दोस्तों आदाब। आज फिर हाजिर हूँ अपने एक हम वतन शायर के को लेके हजरात। ये शायर जो है कुछ अजीब व गरीब तबीयत का ये शख्स है जो और उस शख्स का नाम है अतुल अजनबी। ये अतुल अजनबी जो है, अजनबी ये बिल्कुल नहीं है। आमिर फारूकी मछली शहरी भाई, वालेकुम अस्सलाम। ये अजनबी बिल्कुल नहीं है। इनकी पूरे दुनिया में जान पहचान है, लोग इनको जानते हैं, इनकी शायरी को जानते हैं और इनकी अहमियत को जानते हैं। ये एक बेहतरीन शायर हैं ज़रा। हमारा वतन जो है वो पहले फैज़ाबाद हुआ करता था, लेकिन बाद में फिर वो अब अम्बेडकर नगर हो गया। उसी अम्बेडकर नगर से ताल्लुक़ रखते हैं अतुल अजनबी। तो अतुल अजनबी साहब जो हैं, ज़ाहिर है हमारे हम वतन हैं, उनसे एक बड़ा जज्बाती रिश्ता हमारा वैसे भी है। दूसरे ये शख्स कुछ अजीब व गरीब तबीयत का और अजीब व गरीब शायरी का और उसके अलावा बड़ा मोहब्बतों का आदमी है। तारिक अजीम भाई शुक्रिया, खालिद अंसारी भाई शुक्रिया। बड़ी मोहब्बतों का आदमी है। जिससे मिल लेता है वो तमाम उम्र उसको ये अपने से जुदा नहीं करते, उसको याद करते हैं, उसकी तारीफ़ें करते हैं। ये इनका एक मिजाज का ख़ास हिस्सा है। इनका क्या हज़रात, अम्बेडकर नगर के जो भी रहने वाले हैं ज़्यादातर वो लोग बड़े मोहब्बती लोग होते हैं। वहाँ की कुछ ऐसी हवा है, वहाँ की कुछ ऐसी मिट्टी है कि वहाँ मतलब ताल्लुक़ को ही सबसे ज़्यादा जाना पहचाना और माना जाता है। तो अतुल अजनबी साहब उसी अम्बेडकर में नगर में 10 सितंबर 1969 को पैदा हुए, 1969 को अकबरपुर। और इनके वालिद साहब जो थे मरहूम रमाकांत श्रीवास्तव जी, वो प्रोबेशन ऑफिस में क्लर्क थे और वहाँ पर बहुत मशहूर थे हज़रत। ये पहले ये इलाका जो था वो फैज़ाबाद ज़िले में आता था, लेकिन जब मायावती वहाँ की मुख्यमंत्री हुई तो उन्होंने बड़े ज़िले बनाए। उसी में उन्होंने फैज़ाबाद के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा जो है जिसे अम्बेडकर नगर का नाम देके और हम सारे लोग फैज़ाबाद से नगर ज़िले में आ गए। तो ये जो थे अकबरपुर में रहा करते थे, जो मरकज़ था। और मेरा मकान जो है वो आगे किचौसा शरीफ के पास एक गांव है जहाँ दरगाह है हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह की। वहाँ से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन मेरी जान पहचान या मेरी इनसे मुलाकात जो है कभी वतन में नहीं हुई, और ना, क्योंकि ये बहुत पहले ही अपने वतन से हिजरत कर गए थे और हिजरत करने के बाद ये आके बस गए थे ग्वालियर में हज़रत। अब इनके सिलसिले में मामला ये है कि इनके वालिद साहब जो थे बड़े मशहूर आदमी थे, माँ बाबू ईशानी, बहुत शुक्रिया। सरवत अशफाक है भाई, सरवत बहुत बहुत शुक्रिया, तुम भी जुड़ी हुई हो। तो अतुल भाई जो हमारे दोस्त, हमारे यार, हमारे जिगर, ये अतुल भाई जो थे वो, इनका ख़ानदान जो था अकबरपुर में बहुत नामी गिरामी ख़ानदान था। लेकिन प्रोबेशन ऑफिस में इनके वालिद साहब क्लर्क थे, तो उनको एक बड़ी बुरी लत लगी हुई थी। वो ये थे कि वो ड्रिंक करते थे और फिर एक ये हुई कि पहले ये शराब पीते थे, फिर शराब इनके वालिद साहब को पीने लगी, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे और उसके वजह से उनकी 1983 में 1983 में 1983 में मरहूम रमाकांत श्रीवास्तव का इंतकाल हो गया हज़रत। और फिर ये हुआ कि इनको इनके जो चचा थे उमाकांत श्रीवास्तव, वो भिंड में थे, तो वो इनको भिंड में
अपने साथ ले आए, कम उम्री में लेके आए पढ़ाई के लिए। भिंड आने से पहले जब इनके वालिद साहब जिंदा थे अकबरपुर में, तो कोई ऐसी शैतानी नहीं थी जो इन्होंने दिल लगा के ना किया हो। आवारगी भी दिल लगा के किया, रामलीला भी दिल लगा के रामलीले में जाया करते थे, मुशायरा भी दिल लगा के सुनते थे, पतंगबाजी भी, और गुलेल, गुल्ली डंडा, गोली खेलना, लट्टू नचाना, तमसा नदी में, जो तमसा नदी है वहाँ पर, वहाँ वो सब कपड़े उपड़े उतार के उसमें डुबकी लगाना, और मशकूर सिद्दीकी भाई शुक्रिया, ये सब सारे काम इनके थे वो जब ये अकबरपुर में रहते थे। लेकिन इनके चचा जो थे उमाकांत श्रीवास्तव जो थे, उन्होंने इनकी सारी शरारत जो थी वो भिंड ला के छुड़ा दी और इनके हाथ में किताब थमा दिया। अब कहने लगे अब तुम्हारा रिश्ता इन्हीं किताबों से है और तुम जितना पढ़ लोगे उतना ही तुम्हारा ज़िंदगी जो है वो कामयाब होगी बेटा, तो अब शरारत छोड़ो और तुम आ जाओ पढ़ाई में। और फिर वो उन्होंने इनके ऊपर बहुत पढ़ाई से, नासिर खान भाई शुक्रिया दुबई से जुड़े हुए हैं, ज़ुबैर अंसारी मेरा दोस्त जुड़ा हुआ है, आरिफ शेख देखिए कहाँ से जुड़े हुए हैं, बहुत दूर से गुजरात से जुड़े हुए हैं, और शरीफ अमीन भाई वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया, आप जुड़े हुए हैं। और हम इतने वक्त अपने अहद के एक बहुत अच्छे मोतबर और मेयारी शायर अतुल अजनबी का जिक्र कर रहे हैं हज़रत। तो अतुल अजनबी साहब आके आबाद हो गए यहाँ पर, काफ़ी दिन वहाँ रहे, और उसके बाद में ये अच्छा ग्वालियर में वसीम मलिक भाई शुक्रिया, आप जुड़े हुए हैं, सबिया अंसारी जुड़ी हुई हैं, शरीफ अमीन जुड़े हुए हैं। अतुल अजनबी बहुत अच्छे शायर के साथ बहुत अच्छे इंसान हैं। वसीम मलिक सूरत से बता रहे हैं कि अतुल अजनबी बहुत अच्छे शायर होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान हैं हजरत। ये हमअस्र शायर अतुल अजनबी का, उसकी राय जो है वो अतुल अजनबी के बारे में ये है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अतुल अजनबी के अंदर ये खुसूसियत ज़रूर है कि ये अपने हमअसरों से बहुत अच्छा ताल्लुक़ और बहुत अच्छे रिश्ते रखते हैं। रेहान सिद्दीकी भाई दुबई से जुड़े हुए हैं। रेहान भाई मैं सलाम पेश करता हूँ, आप आ जाते हैं तो थोड़ा हौसला बढ़ जाता है। अब ये देखिए नू आलम साहब, एक सहाफ़ी, एक शायर, एक अनाउंसर, ये भी मध्य प्रदेश से है और ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, ज़िक्र सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ग्वालियर में रहने वाले एक बहुत अहम शायर, जिन्होंने अपनी मेहनत अपने इल्म से अपनी एक पोजीशन उर्दू शायरी में बनाई है हज़रत, और वो शख्सियत है अतुल अजनबी की। तो अतुल अजनबी साहब जो थे, ये फिर वहाँ से भिंड से ये तानसेन, मुश्तर खैराबादी, जानिसार अख्तर, फैयाज़ ग्वालियरी और रानी लक्ष्मीबाई की शहादत स्थली पत्थरों के शहर ग्वालियर में आकर आबाद हो गए। कौन आबाद हो गया? अतुल अजनबी साहब। और अतुल अजनबी साहब की जो तालीम है वो इन्होंने ग्वालियर में बीएससी किया और एमए हिंदी लिटरेचर में इन्होंने किया वहीं ग्वालियर में, अतुल अजनबी साहब। और इसी दरमियान साहब इनका एक बड़ा अजीब मामला हो गया। मैंने कहा ना हजरत कि इन्होंने शरारत भी दिल लगा के किया समझे, शायरी भी दिल लगा के किया इन्होंने, समझे, और इसके अलावा पढ़ाई भी दिल लगा के किया इन्होंने, और इश्क भी दिल लगा के किया इन्होंने। इनको इश्क हो गया एक ज़माने में, और इश्क में तो यहाँ तक नौबत थी कि या कलीम कैसर भाई बहुत शुक्रिया, आप जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बताइए इतना अहम आदमी कलीम कैसर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मकबूल वाजिद भाई जुड़े हुए हैं, हरभजन सिंह जुड़े हुए हैं, और अना श्रीवास्तव जुड़ी हुई हैं, जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग एक बहुत अहम शायर, एक बहुत मोतबर शायर, एक बहुत मेयारी शायर अतुल अजनबी का आज उनका जिक्र सुन रहे हैं लाइव मेरे ज़रिए, मलिकज़ादा जावेद के ज़रिए।
तो मैं ये कह रहा था आज़ाद कि इन्होंने इश्क भी बहुत दिल लगा के किया, और इश्क का ये सिलसिला रहा कि जहाँ ये इश्क फरमाते थे वो लोग बड़े ज़बरदस्त लोग थे, और उन्होंने जब इनको देखा कि भाई इश्क में बहुत ज़्यादा शिद्दत है दोनों तरफ से, प्रेम भंडारी भाई, भटनेरी भाई शुक्रिया, अतुल अजनबी शुक्रिया, समझे, तो इनको ये लगा कि क्या बोलते हैं, इनके उस लड़की के माँ बाप ने उसको लखनऊ हॉस्टल में डाल दिया। तो ये हजरत जो हैं ये लखनऊ पहुंच गए समझे। और वो एक मिसरा है ना कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, अजरा नज्म बहुत शुक्रिया, कलीम कैसर भाई शुक्रिया समझे। तो ये लखनऊ पहुंच गए। अब जब ये लखनऊ पहुंच गए तो वहाँ इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में LLB में दाखिला ले लिया, और वहाँ से लखनऊ यूनिवर्सिटी से अतुल अजनबी ने LLB किया हजरात। और उसके बाद जब इनकी नौकरी लग गई, मतलब बड़े इश्क में बड़े तगड़े वाले आशिक बने, बहुत साबित कदम रहे, डगमगाए नहीं कहीं। और जब 1991 में इनकी नौकरी लग गई तो अपनी जो जिनसे इश्क करते थे, जिनसे मोहब्बत करते थे, उनसे, अर्चना वर्मा से 1992 में घर वालों के खिलाफ, लड़की के घर वालों के खिलाफ जाके इन लोगों ने शादी कर ली शादी कर ली। अब जब इन्होंने शादी कर ली तो मतलब ये, बल्कि ये बताते भी हैं, नाजिर नज़र भाई शुक्रिया, तालिब रामपुरी भाई शुक्रिया, प्रेम भटनेरी भाई शुक्रिया, ये बताते भी हैं कि अगर हम क्या बोलते हैं वहाँ होते, अंबेडकर नगर होते या लखनऊ होते, तो फिर हम ना होते समझे, क्योंकि वो लोग बड़े ज़बरदस्त लोग थे, लड़की के घर वाले, और इनकी बड़ी ढूंढाई। बहरा ये ग्वालियर आ गए तो ग्वालियर में इनको आफियत रही, और फिर वो धीमे धीमे, और आपको हैरत होगी कि अब इनके बच्चे जवान हैं, लेकिन इनकी बीवी जो है अर्चना की, वर्मा की, और इनकी या इनके बच्चों की, मतलब वो लोग बिल्कुल जो है वो ननिहाल से नहीं वाकिफ़ हैं, और ना वो लोग, कोई ताल्लुक़ ही नहीं, वो लोग पसंद ही नहीं करते। और एक तरीके से उन लोगों ने अपनी बेटी को सब्र कर लिया, भूल गए। और ये जो है अर्चना वर्मा अब रहती हैं, उनका एक फ़ैसला जो था अतुल के सिलसिले में, वो फ़ैसला बिल्कुल सच साबित हुआ, और अतुल अजनबी ने अपनी मेहनत, अपनी मशक्क़त से और अपने इल्म से अपने परिवार को बहुत, अपने घर को बहुत संभाल के रखा, बड़ी अच्छी तालीम दोनों बच्चों को दी, और बहुत अच्छी तरीके से ये वहाँ रहते हैं ग्वालियर में। मैं इनके यहाँ जा चुका हूँ, नू आलम भाई समझे। तो ये सब रहा, अना श्रीवास्तव, गौरव वर्मा जी, अजरा नज्म, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ जुड़ेंगे। अब साहब इनको जब ये सब हो गया, इश्क हो गया, शादी कर लिया, सब 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 काम इन्होंने दिल लगा के किया, उसके बाद इन्होंने शायरी भी मेरा दिल लगा के की, और शायरी में इतनी दिल लगा के की कि इतनी इनको शायरी से मोहब्बत हो गई कि उस ज़माने के एक बहुत ही मेयारी, बहुत ही उस्ताद शायर कमर ग्वालियरी से इन्होंने उर्दू ज़बान सीखी। ये इनकी उसका आलम, दिलजोई का आलम देखिए, दिल लगी का आलम देखिए। उर्दू ज़बान से जो इनकी दिल लगी थी वो इतनी ज़बरदस्त थी कि ये शायरी के मैदान में ये गए तो इनको आदाब, आदिल रशीद आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना श्रीवास्तव नमस्कार, मेरी भाभी बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी हुई हैं, मैं अपना नमस्कार पेश करता हूँ। तो अब साहब जब ये हो गया, सब कुछ हो गया, तो हमारे अतुल भाई जो है, इन्होंने कमर, इनको ये लगा कि भाई अगर शायरी करना है तो इसके लिए क्या बोलते हैं, हमारी जो उर्दू शायरी की के क्लासिकल शायर हैं, जो हमारे असातिज़ा हैं, जो मौजूदा दौर में शायर हैं, उनकी शायरी को पढ़ने के लिए और अपनी शायरी को मज़ीद चमकाने के लिए ज़रूरी है उर्दू ज़बान को जानना। तो इसके लिए इन्होंने
कमर ग्वालियरी मरहूम से जाके उर्दू सीखी। उसके बाद अतुल अजनबी साहब वसीम बरेलवी साहब के ताल्लुक़ में आए, और ज़ाहिर है वसीम बरेलवी हमारे हिंदुस्तान के, क्या पूरी दुनिया के उर्दू शायरी के एक बहुत बड़ा नाम है वसीम बरेलवी का। अतुल अजनबी उनसे वाबस्ता हो गए और अतुल अजनबी ने उनकी शागिर्दी अख्तियार कर लिया, यानी कि अतुल अजनबी जो है वो वसीम बरेलवी के शागिर्द हैं हज़रात। और मजमूई आजकल या ये जो हैं LIC डिपार्टमेंट में, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, LIC में ये कंप्यूटर सेक्शन के इंचार्ज हैं अतुल अजनबी हज़रात। अतुल अजनबी कंप्यूटर सेक्शन के इंचार्ज हैं, और इसके अलावा इनकी जो मसरूफियत है वो छपने छपाने की है, मुशायरों में जाने की है, और लोग इनकी शायरी को बहुत पसंद करते हैं। शाहिद कमाल जुड़ा हुआ है हमारे लखनऊ का बहुत अच्छा शायर, अतीक अंजर जुड़े हुए हैं दोहा कतर से। अतीक भाई सलाम पेश करता हूँ आपको, अल्लाह आपको अच्छा रखे। आप आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और आपके साथ गुजारे हुए वक्त दिल्ली में मुझे याद आने लगते हैं समझे, एक ज़माने से आप अभी दोहा कतर में, इधर शायद जल्दी आप नहीं आए। बहुत बहुत शुक्रिया। नू आलम कह रहे हैं मेरा पसंदीदा शायर अतुल अजनबी। नू आलम भाई, आपके क्या, हम सब के पसंदीदा शायर जो हैं अतुल अजनबी हैं हज़रात। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो है LIC विभाग में कंप्यूटर सेक्शन के इंचार्ज। अब साहब इनका जो मामला है वो मामला ये है कि ये जो है इनके 2 शेरी मजमूए, एक शेरी मजमूआ इनका शजर मिजाज 2005 में, और उसके बाद बरवक्त इनका शेरी मजमूआ है 2010 में आया, और ये छपने के बाद इसकी बड़ी पजीराई की, अदबी हलकों में पजीराई हुई, और जितने बड़े बड़े नक्काद या प्रोफेसरान या जो उर्दू के मशाहिर लोग हैं, उन लोगों ने अतुल अजनबी की शायरी की तारीफ़ की, मज़ामीन लिखे, और क्या बोलते हैं इनके किताब पर, इनकी दोनों किताब पर बहुत अहम हजरात के प्रीफेस हैं, मुकदमा है, उन सब ने अतुल अजनबी की शायरी को सराहा है और माना है। अब देखिए किन किन लोगों ने लिखा इनके ऊपर लिखा निदा फाजली ने, वसीम बरेलवी ने लिखा, शकील ग्वालियरी बहुत अहम नाम है वहाँ के ग्वालियर के, उन्होंने लिखा। और इसके अलावा उर्दू शायरी का या उर्दू ज़ुबान का, एक उर्दू अदब का एक बहुत बड़ी बुलंद क़ामत शख्सियत और तनकीद निगारी में सर फ़हरिस्त जो शख्स है शमशुर रहमान फ़ारूक़ी, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा, किसी ने उनसे पूछा कि भाई आपको क्या अब आने वाली नस्ल से किन किन लोगों से उम्मीदें हैं कि वो उर्दू शायरी को मज़ीद रोशन और ताबनाक बनाएंगे, तो उन्होंने जो नाम लिया उसमें एक नाम अतुल अजनबी का था, और वो इंटरव्यू मौजूद है हज़रात। और इब्राहिम अश्क ने इनके बारे में लिखा, अब्दुल अहद साज ने लिखा, अहमद कमाल परवाज़ी ने लिखा, और इन लोगों ने राय दी, समझे। और मतलब जो उर्दू के बहुत अहम रसायल थे, नया दौर शायर, और शमशुर रहमान साहब जिसके मदूर थे, शखून में इनकी गज़लें उन्होंने शाया की, और जो बहुत लोगों को पसंद आई, उसकी बड़ी तारीफ़ें हुई। अतुल अजनबी को एक शौक़ और था असल में हज़रात, जिसकी बुनियाद मौजूद होती है, मज़बूत होती है, वो इमारत जो होती है बड़ी मज़बूत होती है। तो अतुल अजनबी की जो बुनियाद थी वो बड़ी मज़बूत थी, और उस बुनियाद के पीछे वसीम बरेलवी भी थे, और इनके जिन्होंने इनको उर्दू पढ़ाई थी वो भी थे। इन लोगों ने इनकी बुनियाद को इतना ज़बरदस्त तरीके से इनकी बुनियाद को बनाया था कि ये फिर इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और इनका बचपन में शौक़ था, मतलब जब काफ़ी शौक़ था बचपन क्या, जब लड़कपन में, कि ये डिबेट में हिस्सा लेते थे, और अपनी तकरीर जो
बड़ी शानदार तकरीर करते थे, डिबेट में हिस्सा लेते थे, और उस तकरीर में ये अशार से काम लेते थे तकरीर के दौरान। अपने अशार और जो असातिज़ा के अशार थे, जो अहम अशार थे, जिस वक्त ज़रूर दीपक अग्रवाल भाई शुक्रिया, नवेद सिद्दीकी भाई आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। ये अशार का सहारा लेके अपनी तकरीर को मज़ीद कारआमद बनाते थे और मज़ीद इनकी पजीराई होती थी। इनकी तकरीर सुन के ये जिस मौजू पर बोलते थे खूब बोलते थे और लोग इनको पसंद करते थे। तो अब इनका ये सिलसिला था जो मैंने जल्दी जल्दी में आपको बता दिया अपने दोस्त अतुल अजनबी के बारे में। आज़ाद ये आदमी जो है, नूर आलम, क्या बात है जी। अहमद कमाल परवाज़ी ने नूर आलम भाई लिखा है, बिल्कुल 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 अपने अहद के बड़े शायर थे कमाल साहब, और अतुल भाई को मुबारकबाद। और इन सब लोगों ने इनके बारे में लिखा है और सब मौजूद है, मतलब दस्तावेज़ सब मौजूद है, सब किताबें मौजूद हैं, सब मज़ामीन मौजूद हैं। और दीपक अग्रवाल भाई आपका शुक्रिया, मेरी बेगम भी जो जुड़ी हैं फौजिया जावेद, उनका बहुत शुक्रिया कि वो बेचारी हमारी हौसला अफजाई के लिए वो फ़ौरन जुड़ जाती हैं हमसे, बहुत शुक्रिया आपका। तो कहने का मतलब ये है कि अतुल अजनबी ग्वालियर का वो शायर है जो उर्दू शायरी में जो जदीद शायरी है, जो नई शायरी है, उसकी नुमाइंदगी करते हैं पूरी दुनिया में। और क्या खूब पढ़ते हैं, क्या खूब शेर कहते हैं, जिसकी तारीफ़ जो है असातिज़ा भी करते हैं, हम असर भी करते हैं और मुब्तदी शोरा भी करते हैं। सब जगह अतुल अजनबी की पजीराई है, लोग उनके चाहने वाले हैं, उनके मद्दाह हैं और उनके फॉलोअर्स हैं अतुल अजनबी की। ये इनका कारनामा है। हज़रात अभी तक अतुल अजनबी को दुबई 2-3 मरतबा बुलाया जा चुका है, मुशायरे में बहरीन बुलाया जा चुका है, दोहा कतर इनको बुलाया जा चुका है, और इसके अलावा ये लंदन गए हैं। लंदन में मुरारी बापू हमारे एक बहुत अहम मजहबी रहनुमा हैं, अपना जो हैं मुरारी बापू, वो बहुत इनकी शायरी को बहुत पसंद करते हैं अतुल अजनबी को, और वो अपने साथ इनको लंदन ले गए। और क्या खूब इन्होंने वहाँ लंदन जाके अपनी शायरी से लोगों को मुतासिर किया, और मुरारी बापू भी बहुत खुश हुए और वो इनको बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं। मकबूल वाजिद भाई शुक्रिया, दीपक अग्रवाल भाई जुड़े हुए हैं, मनमोहन साहिल भाई जुड़े हुए हैं, और अतुल ढींगरा भाई जुड़े हुए हैं। और इन तमाम लोगों को मैं अपना, और शायर शिवशरण बंधु भाई जुड़े हुए हैं, आदाब आदाब आदाब, आपका शुक्रिया, आप लोग जुड़े हुए हैं। और एक बहुत अहम शायर पर, इस अहद के शायर पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और उसका नाम है अतुल अजनबी। तो अतुल अजनबी जो हैं वो हम सब के दोस्त हैं। राजीव रूमी शायर, तुम्हारा शुक्रिया, देखो हम कितने अच्छे शायर की गुफ्तगू आज कर रहे हैं, और उनसे मुतारिफ़ कर रहे हैं उन लोगों से जो अतुल अजनबी को नहीं जानते। उन लोगों को मैं बता रहे हैं कि जो चंद लोग जो है इस अहद की जो नुमाइंदगी करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से पूरी उर्दू दुनिया में सुने जाते हैं, उसका नाम है अतुल अजनबी। अतुल अजनबी साहब से आपको रुशनास कर रहे हैं। मनमोहन निगम साहिल भाई, आपका शुक्रिया कि आप आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतुल अजनबी के इस लाइव प्रोग्राम में। इसके अलावा हज़रात एक और ख़ास बात है कि जिन लोगों ने, सब लोगों ने इनके बारे में लिखा अपना अतुल अजनबी के बारे में। और एक बात और है, मैं वो चलिए मैं कुछ शेर इनके सुनाऊं। कुछ शेर सुनिए कि मंजिल को जाने क्या हुआ कदमों में आ गई, मंजिल को जाने क्या हुआ कदमों में आ गई,
मैं रास्ते का लुत्फ उठाने से रह गया। ये शेर है हजरत, कितना अच्छा शेर है कि मंजिल को जाने क्या हुआ कदमों में आ गई, मैं रास्ते का लुत्फ उठाने से रह गया। और ये दूसरा शेर सुनिए, करम है उसका कोई बद्दुआ नहीं लगती, करम है उसका कोई बद्दुआ नहीं लगती, मेरे चिराग जले तो हवा नहीं लगती, मेरे चिराग जले तो हवा नहीं लगती। और अज़ा ये शेर सुनिए, सफ़र हो शाह का या काफ़िला फ़कीरों का, सफ़र हो शाह का या काफ़िला फ़कीरों का, शजर मिजाज समझते हैं राहगीरों का। वाह, शजर मिजाज समझते हैं राहगीरों का। सफ़र हो शाह का या काफ़िला फ़कीरों का, शजर मिजाज समझते हैं राहगीरों का। और ये शेर तो इनका पूरी दुनिया में मशहूर है, और लोग जो है मज़ामीन में भी और वैसे भी आम बोलचाल में ये शेर अतुल अजनबी का कोट करते हैं। वो शेर है कि बड़े सलीके बड़ी सादगी से काम लिया, बड़े सलीके बड़ी सादगी से काम लिया, दिया जला के अंधेरों से इंतकाम लिया। ये बहुत अच्छा शेर है इनका, पूरी दुनिया में मशहूर है कि बड़े सलीके बड़ी सादगी से काम लिया, दिया जला के अंधेरों से इंतकाम लिया। और ये भी शेर सुने कि अंधेरे खौफ ज़दा फिर रहे हैं बस्ती में, सुना आज दिया तू जलाने वाला है, सुना है आज दिया तू जलाने वाला है। हजरत ये चंद शेर मैंने ये इनको सुनाए अलग अलग उसके शेर अलग अलग गज़लों के हम फुटकर सुनाए। अब निदा फाजली जो है हमारे अहद का एक बहुत अहम तरीन नाम है, और निदा फाजली के डांडे भी ग्वालियर से मिलते हैं समझे। उस निदा फाजली ने जिसकी पजीराई हिंदी हलकों में भी उतनी ही थी जितनी उर्दू हलकों में थी, वो एक तरफा तौर पर दोनों जगहों पर, हिंदी और उर्दू में दोनों जगहों पर बहुत मकबूल और बहुत मारूफ थे, और दोनों जगहों पर उनको बहुत इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखा जाता था। वो फरमाते हैं अतुल अजनबी के बारे में कि अतुल गज़ल के मिजाज और उस गज़ल के तकाज़ों से वाकिफ़ हैं। वो कहीं भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, वो जब भी जैसी भी बात करते हैं उसे सरगोशियों में अदा करते हैं। इसी सरगोशी के अंदाज ने उनकी गज़लों में वो फनकारी उभारी है जिससे गज़ल दूर होती जा रही थी। ये किसने कहा हजरत? ये कॉम्प्लीमेंट है इस शहद के एक बड़े शायर निदा फाजली का। किसके बारे में? अतुल अजनबी के बारे में। शकील ग्वालियरी, मैंने बताया कि ग्वालियर की सरजमीन का एक बहुत अहम शायर शकील ग्वालियरी फरमाते हैं कि अतुल अजनबी की शायरी से मेरे कान भी आशना है और आँख भी। इस वक्त बरवक्त का मसवदा मेरे सामने है। बरवक्त इनकी शायरी की किताब है अतुल की, जिसे अतुल ने खुद ही नहायत खूबसूरती से कंपोज किया। आप ये देखिए हजरात, ये बड़ी बात है कि हम लोग जब किताब छपवाने जाते हैं तो किसी कंपोज़र को तलाश करते हैं, किसी टाइप करने वाले को तलाश करते हैं और उससे अपनी किताब को कंपोजिंग कराते हैं। लेकिन अतुल अजनबी ने ये नहीं किया। अतुल अजनबी ने अपनी किताबों को खुद कंपोज किया, और क्या बोलते हैं, बहुत खूबसूरती से कंपोज किया। और किताब महज बराए नाम नहीं, ये सही मायने में उनके शेरी मजमूए में शामिल गज़लों के मिजाज और इज्तिमाई का आईना है, समझे साहब। अब प्रोफेसर वसीम बरेलवी तो इनके उस्तादी है, वो कहते हैं अतुल ज़हीन है, तालिब इल्म हैं और गज़ल मिजाज हैं, लिहाजा हर वक्त वो कोशा रहते हैं कि मज़ामीन के नए नए गोशों में शेरी रंग भरे और कागज़ पर उतार दें। उस्ताद कह रहा है, उस्ताद कोई मामूली आदमी नहीं है,
इस दौर का एक बड़ा शायर है, एक अहम शायर है, जिसको सुन सुन के बहुत से लोगों ने शायरी सीखी है और उनके नक्श कदम पर चले हैं हमारे नए लोग। वो प्रोफेसर वसीम बरेलवी अतुल अजनबी के बारे में ये कह रहे हैं। और हजरत एक और अजीब व गरीब बात बताएं इनके बारे में, अतुल के बारे में, कि अतुल जो हैं बहैसियत इंसान बहुत प्यारे इंसान, बहुत दोस्त नवाज आदमी हैं और बड़ी मोहब्बतें और बड़ी शफ़क़तें हैं और सीधे सच्चे आदमी हैं। सीधे सच्चे का मतलब ये है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनसे मिल के आपको पता नहीं चलेगा कि वो आपके दोस्त हैं कि आपके मुखालिफ हैं। वो दोनों रोल अदा करते हैं समझे। जहाँ ज़रूरत होती है वो आपके मुखालिफ हो जाते हैं और जहाँ ज़रूरत नहीं होती वो आपके दोस्त हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आजकल हमारी जो मुशायरे का स्टेज है, शायरी का स्टेज है, बहुत भरा हुआ है। सीधे साधे सच्चे लोग जो है धीमे धीमे कम होते जा रहे हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन अतुल अजनबी के अंदर ये बात है कि जो अंदर है वही उसके बाहर है। उसके गुस्से का भी पता चल जाता है और उसकी मोहब्बतों का भी पता चल जाता है। और यही खूबी जो है एक सीधे साधे सच्चे नेक इंसान की होती है, जो भरपूर तरीके से अतुल अजनबी के यहाँ पाई जाती है। अगर नाराज़ हैं तो बता देंगे हम तुमसे नाराज़ हैं, मोहब्बत करेंगे तो उसको एकदम नुमाया हो जाएगा कि वो सच आपसे मोहब्बत करता है। तो अतुल अजनबी की ये ख़ासियत हज़रात है और इस ख़ासियत को तो मैं बहुत एक ज़माने से जानता हूँ। और ज़ीशान नियाज़ी भाई, बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम अपने अहद के बहुत अच्छे नए शायर, बड़े जिनके शायरी में बड़ी फ़िक्री बसीरत है, उनका जिक्र कर रहे हैं और वो नाम है अतुल अजनबी का। हज़रत एक बात और मैं कहना चाहूँगा आप तमाम लोगों से, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कि बहुत से लोग मुझसे, कल भी कुछ लोगों ने कहा कि आप इन पर कीजिए, इन पर कीजिए, इन पर कीजिए, प्रोग्राम कीजिए। एक साहब ने तो यहाँ तक कहा कि आपको अपने वालिद साहब मलिकज़ादा साहब के ऊपर प्रोग्राम करना चाहिए, आप सब पर कर रहे हैं। तो मैं उनकी नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा कि मेरे इस लाइव प्रोग्राम की इब्तिदाई मैंने अपने वालिद साहब से किया था। शुरुआती में मलिकज़ादा साहब के ऊपर मैंने लाइव प्रोग्राम किया है। और आप लोग जब नीचे जाएंगे हमारे उस पर टाइमलाइन पर, तो आपको सारे ही आपको मिल जाएंगे, सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो मैंने लाइव प्रोग्राम किया है। उसमें जिन जिन लोगों का नाम ले रहे हैं लोग, इन पर कीजिए, उन पर कीजिए, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि भाई पहले देख तो ले लीजिए। अभी तक मैं टोटल 68-69 लोगों पर कर चुका हूँ प्रोग्राम। पहले तो देख लीजिए। मैंने किसी अहम आदमी को अभी तक छोड़ा नहीं है, कोशिश किया है कि सारे लोगों को ही समेट लूँ जो हमारे मुशायरों की, हमारे अदब की जीनत हैं, जीनत बने हुए हैं और जिनके शायरी में कुछ दम है, समझे, जिनको लोग चाहते हैं, जिनको मांगते हैं। उन लोगों से मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ और माज़रत करता हूँ उन लोगों से जो सिर्फ मुशायरों के हवाले से ही मकबूल हैं और मुशायरों में जाते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, कुछ ख़ास उनका नाम नहीं है, लेकिन फिर भी जितने अहम लोग हैं। और आजकल मैंने ये कोशिश की है कि जितने हमारे नए शायर हैं रेहान मुबारक, तन्हा भाई, शुक्रिया, जो नए शायर हैं, जिनके यहाँ कुछ उपज है, जिनकी शायरी में कुछ दम है और जो मुतासिर कर रहे हैं अपनी शायरी से। हमारा जो नई नस्ल है, वो नई नस्ल खूब बेहतरीन शायरी कर रही है, खूब आ रही है और ऐसे ऐसे अशार कह रही है कि एकदम जहन जो है वो चौंक जाता है कि अरे क्या अच्छी बात इस लड़के ने कही है, जवाब नहीं। ऐसे बहुत से शेर हमारी नई नस्ल कह रही है जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता। तो ऐसे लोगों को मैं मौजूए गुफ्तगू बना रहा हूँ, जो लोग
कुछ इस तरह की नई शायरी और नई बात कह रहे हैं और अलग हट के शायरी कर रहे हैं। उनकी शायरी में अब पहले तो ये भी था कि भाई तरन्नुम था ही, कुछ लोग तरन्नुम के सहारे चलते थे और कुछ लोग अपनी शायरी के सहारे चलते थे, और कुछ लोग शायरी भी अच्छी थी और तरन्नुम भी अच्छा था, कुछ लोग यूँ चलते थे। लेकिन अब जो है हमारी नई नस्ल आ रही है, नए लोग आ रहे हैं, और ख़ास तौर से जो कम उम्र लड़के हैं, आपको हैरत होगी हजरात कि कई जो लोग हैं उनकी, जो आप कभी जाइए, मैं तो बुक फेयर में जाता हूँ, मैंने देखा है कि जो हमारी नई नस्ल के लड़के लड़कियाँ हैं उनका शायरी में इतना शौक़ बढ़ा हुआ है कि वो जॉन एलिया की किताब ढूंढते हैं, बशीर बद्र की किताब ढूंढते हैं समझे, और तमाम जो हमारे अहद के वसीम बरेलवी की ढूंढते हैं, मुनव्वर राना की ढूंढते हैं। मतलब जो हिंदुस्तान, जो दुनिया के अहम शायर, बड़े शायर हैं, सबकी शायरी वो उनके शेल्फ में, शायरी की किताब देवनागरी में और जो उर्दू ज़ुबान से, उर्दू स्क्रिप्ट में जानते हैं, वो उनके शेल्फ में मौजूद है। तो ये पता चलता है कि हमारी पोइट्री जो है, वो जो लोग ये कहते हैं कि पोइट्री के लिए, पोइट्री हमारी बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत आगे जा रही है। और ये बात तो आप सब जानते हैं, बड़े रसूख के साथ कहते हैं कि एक शायर पैदा होता है तो उसके की शायरी को का हिंदी का लफ्ज़ आकलन करने के लिए, तज्जिया करने के लिए 5 तनकीद निगार पैदा होते हैं, समझे। तनकीद जो है, तनकीद पोइट्री के आगे बौनी है, छोटी है, उसकी कोई औकात नहीं है। तनकीद जो तख्लीक होती है उस पर करती है, और तख्लीक जो है वो शायरी है, नस्र निगारी जो है। इसीलिए पूरी दुनिया की जितनी ज़बान है, चाहे फ्रेंच हो, अंग्रेज़ी हो या कोई ज़बान हो, उसमें पोइट्री को जो मर्तबा हासिल है, शायरी को जो मर्तबा हासिल है, वो प्रोज़ को नहीं है। तो बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि शायरों का मर्तबा जो है हमारे बड़े बड़े प्रोफेसरों से और बड़े बड़े अहम लोगों से ऊंचा है, और उनकी शायरी पर क्या बोलते हैं, मज़ामिल लिखते हैं ये लोग, और उनको वो करते हैं। लेकिन एक बात और भी सामने आई है, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे नए लोग हैं जो अपनी किताबें छपवा रहे हैं, चाहे उसकी ज़ुबान देवनागरी हो, चाहे उसकी ज़ुबान उर्दू हो, किसी ज़बान में छपवा रहे हैं, आपके ऊपर अगर गालिब भी आके लिख दें, या क्या बोलते हैं फ़िराक भी आके लिख दें, या और कोई भी, या जॉन एलिया आके लिख दें, या बड़े से बड़े लोग लिख दें, अगर आपकी शायरी में दम नहीं है तो उसके कोई मानी नहीं, कोई मानी नहीं। तो ये अगर आप सोच रहे हैं, जो हमारे मुब्तदी लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ अज़मत में इजाफ़ा हो जाएगा, तो सिर्फ अज़मत में उसी सूरत में इजाफ़ा होगा जब आपकी शायरी में कुछ दम होगा, और फिर जब वो लिखेंगे तो वो सोने पर सुहागा होगा। लेकिन कुछ ही देर में शायरी पढ़ने के बाद लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी शायरी कितने पानी में है। तो बराए करम पहले अपनी शायरी को सजाइए, संवारिए, और फ़िक्री बसीरत से काम लेके उसको बड़ा बनाइए। उसके बाद आप किसी से लिखवाइए, कोई बात नहीं, जो लिखेगा उसकी भी इज्जत बढ़ेगी और आपकी तो बढ़ेगी। लेकिन अगर आप अपने ज़ाती रसूख पर और अपनी ज़ाती पोजीशन पर आप किसी बड़े से बड़े आदमी से लिखवा दें, तो कुछ नहीं होने का हज़रात, कुछ नहीं होने का, समझे। ये बात बहुत 100 आने बिल्कुल सच्ची है। और अतुल अजनबी जो है, उसकी शायरी पर जिन लोगों ने लिखा है, उसने, उन लोगों ने तस्दीक की है उनकी अच्छे शायरी की। सब ने उनके किसी न किसी गोशे का हवाला दिया है
कि इसकी शायरी में ये है, ये है, ये है। तस्दीक किया है उन्होंने सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख दिया है रवा रवी में, जैसे बहुत से लोग पहुंच जाते हैं। फरमाइशी नहीं लिखा है, बल्कि उन्होंने हवाले पेश किए। मैंने अभी 3-4 लोगों को मैंने बताया कि बड़े बड़े अहम लोगों ने छापा है, उर्दू के ज़्यादातर अहम रसायल में छपे हुए हैं और बड़े बड़े अहम लोगों ने लिखा है। उन्होंने यूँ नहीं लिखा है। आप जैसे जाके शमशेर रहमान फारूकी से लिखवा लीजिए, अगर आपकी शायरी में दम नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। गोपी चंद नारंग से लिखवा लीजिए, नहीं लिखेंगे। पहले देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि उनकी भी इज्जत का सवाल है कि हम जिस शख्स के ऊपर लिख रहे हैं, समझे, उसकी शायरी में कुछ दम तो है। कहीं ये तो डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा। लोग ये कहेंगे कि अरे भाई ये बड़े मामूली शायर में शायरी नहीं है, इसके ऊपर इन्होंने लिख दिया। तो यही कहने हमारे जो लोग हमसे जुड़े हैं, बाबा कानपुरी भाई बहुत शुक्रिया, शिवशरण बंधु भाई, राज रागनी बहुत शुक्रिया, तुम जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस अहद के अहम तरीन मुशायरों के और हमारे अदब के शायर अतुल अजनबी का जिक्र कर रहा हूँ, जो हम सबका दोस्त है, बहुत प्यारा इंसान है। उसकी पूरी ज़िंदगी एक मिसाल है नए लोगों के लिए कि उसने किस नामुनासिब हालत में अपने को सजाया, संवारा और अपनी फैमिली को इतनी अच्छी तरीके से यहाँ तक पहुँचाया। बच्चे उनके जो हैं बहुत, मेरा ख्याल एक बेटा एक बेटी है और वो सब बड़े हैं। और उसमें उनकी जो बेगम है, उनकी बेगम जो अर्चना है, नहीं हजरत, समझे, जिस तरीके से उन्होंने डिसीज़न लिया और जिस उम्मीद के साथ उन्होंने अतुल अजनबी का हाथ पकड़ा, वो बड़ा रिस्क का काम था। लेकिन अतुल अजनबी एक ऐसा आदमी था कि उसने अर्चना का हाथ पकड़ने के बाद उनको दुनिया का जो सुख हो सकता है फैमिली का, वो अर्चना के कदमों में डाल दिया। बहुत दोनों मियाँ बीवी में बड़ी मोहब्बत है, बहुत प्यार है, बच्चे बहुत महज़्ज़ब और बहुत शरीफ हैं। हमारे दोस्त वहाँ पर आमिर फ़ारूकी साहब मौजूद हैं। आमिर फ़ारूकी साहब की फैमिली से इनके बहुत अच्छे ताल्लुक़ात हैं और आमिर फ़ारूकी साहब जितना अतुल अजनबी की तारीफ़ करते हैं उतना ही अपनी भाभी यानी अतुल की बीवी अर्चना की तारीफ़ करते हैं, उनके दोनों बच्चों की तारीफ़ करते हैं। ये बात मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी कि क्या बोलते हैं, अतुल अजनबी ने पूरे ग्वालियर शहर में जो अपनी इज़्ज़त बना रखी है वो बहुत कमाल की है कि उनको लोग जानते पहचानते हैं और उनको मानते हैं हज़रात। और आज हमारे मुशायरों की जो ज़रूरत है, जो अच्छी शायरी के मद्दा और मोतरिफ़ हैं, जो सामईन हैं, वो स्टेज पर अतुल अजनबी को सुनना चाहते हैं। और जब ये सुनाते हैं तो दादो तहसीन की वो फ़ज़ाएँ बुलंद होती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बताएंगे कि अतुल को कितने दादो तहसीन से नवाजा जाता है मुशायरों में। बुज़ुर्ग भी इनसे मोहब्बत करते हैं, इनके सीनियर भी मोहब्बत करते हैं, तमाम लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। बहरहाल आज मैंने ज़िक्र जो किया है वो ज़िक्र इसलिए किया है कि अतुल अजनबी शायरी के लिहाज से बहुत बड़ा आदमी है, अतुल अजनबी अखलाक के लिहाज से बहुत बड़ा आदमी है और अतुल अजनबी ताल्लुक़ात के मामले में भी बहुत बड़ा आदमी है। और हम दुआ देते हैं अपने दोस्त को कि अल्लाह ताला अतुल अजनबी को सलामत रखे, अच्छा रखे और उनकी फ़िक्र में दिन ब दिन इजाफ़ा करे, ताकि हमारी उर्दू शायरी को वो मज़ीद अच्छे बड़े बड़े और मेयारी शेर दे सकें, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं उनके शेर से, उनकी शायरी से इस्तिफ़ादा कर सकें। इन जुमलों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ख़त्म करने से पहले हज़रात एक उनकी गज़ल जो बड़ी मशहूर है, जो मुझे बहुत पसंद है, वो सुनाना चाहता हूँ। राज रागनी बहुत शुक्रिया। वसीम मलिक भाई सुनिए, क्या अच्छे शेर, क्या अच्छी गज़ल मैं सुना रहा हूँ। राशिदा हुसैन साहिबा बहुत नवाजिश आप मेरे साथ जुड़ी हुई हैं।
आदिल रशीद जुड़ा हुआ है, मेरा दोस्त, मेरा यार। अब उनका शेर सुनिए अतुल अजनबी का कि एक थकन क़ुव्वते इज़हार में आ जाती है, एक थकन क़ुव्वते इज़हार में आ जाती है, वक्त के साथ कमी प्यार में आ जाती है, वक्त के साथ कमी प्यार में आ जाती है। बस कहीं छोर समुंदर का नज़र आ जाए, बस कहीं छोर समुंदर का नज़र आ जाए, कोई ताकत मेरी पतवार में आ जाती है। देखिए एक एक मिसरा एकदम साफ सीधा सलीस और इतना रवानी लिए हुए है कि बयान से बाहर। ये पूरी शायरी का हाल है अतुल अजनबी का। कोई ताकत मेरी पतवार में आ जाती है, वो गुज़रता है तो खुलते हैं दरीचे घर के, वो गुज़रता है तो खुलते हैं दरीचे घर के, एक चमक सी दरो दीवार में आ जाती है, वो गुज़रता है तो खुलते हैं दरीचे घर के, एक चमक सी दरो दीवार में आ जाती है। टूटे घुंघरू की जो आवाज़ हुआ करती है, टूटे घुंघरू की जो आवाज़ हुआ करती है, वो खनक क्यों मेरी गुफ्तार में आ जाती है, वो खनक क्यों मेरी गुफ्तार में आ जाती है। जब भी आता है मेरा नाम तेरे होठों पर, जब भी आता है मेरा नाम तेरे होठों पर, खुशबुए गुल मेरे अशार में आ जाती है, खुशबुए गुल मेरे अशार में। जुआ बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, मेरी भांजी जुड़ी हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया जुआ, बहुत अच्छा लगा तुम जुड़ी हो हमारे साथ, वाह। जब भी आता है मेरा नाम तेरे होठों पर, खुशबुए गुल मेरे अशार में आ जाती है। हर घड़ी अपनी तमन्नाओं से लड़ते लड़ते, हर घड़ी अपनी तमन्नाओं से लड़ते लड़ते, एक चमक चेहरे खुद्दार में आ जाती है, एक चमक चेहरे खुद्दार में। मोहम्मद हसीब भाई, उरूज आसिफ भाई, परवीन सक्सेना भाई, आप लोगों की बहुत मोहब्बत है कि आप हमारे साथ इस अहद के एक नामवर शायर अतुल अजनबी के सिलसिले में लाइव ये प्रोग्राम मेरा सुन रहे हैं। और ये हम लोगों के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि आप जैसे अहम तरीन लोग अतुल अजनबी से मोहब्बत करते हैं, उनकी शायरी से प्यार करते हैं, और उनके सिलसिले में होने वाले इस लाइव प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाजिर नज़र जो है ग्वालियर का एक बहुत अच्छा शायर, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम उसका इस्तकबाल करते हैं। बाबा कानपुरी साहब है, बहुत मशहूर हिंदी के कवि हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपिका अग्रवाल हैं, शिवशरण बंधु भाई, बहुत अहम नाम वो भी हैं, और जोहा मुमताज़ हमारी भांजी है, और मोहम्मद हसीब भाई साहब। और अब ये शेर सुनिए आखिरी, जो ये शेर जो है पूरी दुनिया में गश्त कर रहा है, अतुल अजनबी का जो चंद शेर बहुत नुमाया है और बहुत मकबूल है, उसमें ये शेर जो है अतुल अजनबी का मैं सुना रहा हूँ। जब गज़ल मीर की पढ़ता है फरूची मेरा, सुनिए शेर से। सैयद शमीम अनवर, अरे जिंदाबाद शमीम अनवर, आप आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या बात है। मेरी बहन भी शैला मुमताज़ भी है, बहुत बहुत शुक्रिया शैला, तुम आ गई हो। शीलू बहुत शुक्रिया। सैयद शमीम अनवर भाई बहुत शुक्रिया। सैयद आदिल रशीद तो ही है मेरे साथ, क्या बात है। अब इनका जो बहुत मारकतुल आरा शेर है, बहुत अहम शेर है, जिसकी पूरी दुनिया ने पजीराई की है, वो शेर है, जब गज़ल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, जब गज़ल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी दरो दीवार में आ जाती है, एक आ जाती है। हज़रत ये शायरी कोई मामूली शायरी नहीं, ये शायरी अतुल अजनबी की शायरी है। इस शायरी को कहने में और इस गज़ल को सजाने संवारने में अतुल अजनबी ने खून जिगर सर्फ किया है, और यूं ही कोई अतुल अजनबी नहीं बन जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है, मरासिम पैदा करना पड़ता है, इल्म की फरावानी उस शख्स के अंदर हो, इसके अलावा अदबी दुनिया भी उससे वाकिफ़ हो, और मुशायरे की दुनिया भी उसकी इज़्ज़त उसका एहतराम करें, उसकी इज़्ज़त और उसका एहतराम करें। और ये तमाम चीज़ें
अगर मिला दिया जाए तो एक शख्सियत उभरती है और वो शख्सियत है अतुल अजनबी की। तो मैं आज हजरात हमने मौजूद गुफ्तगू बनाया इस अहद के मोतबर और अहम शायर अतुल अजनबी को, जिसने पूरी दुनिया में अपनी शायरी के झंडे गाड़ दिए हैं। और आज कोई बड़ा मुशायरा अगर होता है तो अतुल अजनबी की शिरकत जो है उसमें ज़रूरी होती है और उनको बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से पूरी दुनिया में बुलाया जाता है। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे दौर का एक ऐसा शायर, और मेरे लिए तो कुछ और ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि ये मेरा हमवतन, मेरा भाई, मेरा दोस्त अपना ग्वालियर का तो नाम रोशन ही कर रहा है, अपने वतन अम्बेडकर नगर का भी नाम ग्वालियर में बैठ के रोशन कर रहे हैं। उनकी शायराना बसीरत को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ और आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अतुल अजनबी को खराज तहसीन पेश करें, उनके लिए दुआएं दें और ताकि वो उनके अंदर हौसला पैदा हो और वो ख़ुद मज़ीद जो एक बेहतरीन तख्लीक और उनके यहाँ से निकलनी चाहिए, उस तख्लीक के वो मूजिद बने, वो तख्लीक वो आ जाए, सफ़ात पर आ जाए, किताब में आ जाए और वो नए नई शायरी करते रहें जिससे मुतासिर अदब की भी दुनिया हो और हमारा मुशायरे का स्टेज भी उनकी पजीराई में करता रहता। इन जुमलों के साथ हज़रात मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बेहद शुक्रिया मोहम्मद हसीब भाई, शिवशरण बंधु भाई, आप लोगों की मोहब्बतों का मैं क्या जिक्र कि इतना खुश्क प्रोग्राम मैं पेश करता हूँ लोगों के बारे में और कोशिश करता हूँ कि उनकी उस ज़िंदगी को से भी आपको रोशनास कराऊँ कि उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनकी तालीम कहाँ तक है, उनकी शायरी में क्या क्या खुसूसियत है और उनकी पोजीशन क्या है। और बहुत से एक गोशा इनका छूट गया है और वो गोशा है इनके अवार्ड्स के। अब इतने अवार्ड्स इनके पास हैं छोटे बड़े लेके हजरात कि अब कहाँ तक सबका जिक्र किया जाए। मुख्तसर ये समझ लीजिए कि हमारे अहद का एक बड़ा नाम जो है वो अतुल अजनबी का है, जो एक वक्त अदब में भी अपनी एक हैसियत रखता है और मुशायरे के स्टेज पर भी अपनी एक हैसियत रखता है। इन जुमलों के साथ मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो हैं इसी तरीके से उर्दू शायरी की जुल्फ़े संवारते रहें ताकि नए नए शेर जो हैं वो तख्लीक हों और आने वाली नस्लें उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। इन जुमलों के साथ मैं बात अपनी ख़त्म करता हूँ। शब बख़ैर, खुदा हाफिज़। कल किसी और शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। बेहद शुक्रिया।